प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग 2001 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग 2001 के प्रैक्टिस सेट के 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये अपना दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से नाव का अवनमन कोण 15 डिग्री है, तो प्रकाश स्तंभ के पाद से नाव की दूरी क्या होगी? From the top of the lighthouse 60 meter high with its base at a sea level, the angle of depression of a boat is 15 degree. The distance of the boat from the foot of the lighthouse is, कह रहा है एक लाइट हाउस है, एक टावर है और समुद्र में एक बोट है। उस बोट टावर के ऊपर कोई आदमी बैठा है, ये बोट को देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण 15 डिग्री बन रहा है, 15 डिग्री। तो अल्टरनेटिव एंगल से भी 15 डिग्री होगा। लाइट हाउस की हाइट गिवन है 60 मीटर। हमको इस बोट सी से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार tan 15 डिग्री बराबर 60 बटे एक्स। tan 15 को लिख सकते हैं tan 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 15 बराबर 60 बटे एक्स। तो tan a माइनस बी tan 60 माइनस tan 45 बटे 1 प्लस tan 60 tan 45 बराबर 60 बटे एक्स। तो x बराबर 60 गुणे √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। 60 गुणे √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया है tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2√3 tan अल्फा इज इक्वल टू 1 का व्यापक हल होगा। tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2√3 tan अल्फा इज इक्वल टू 1। तो 2 है तो हम a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ a प्लस बी बनेगा। तो 2√3a और tan अल्फा b, तो b का स्क्वायर दिया है, a का स्क्वायर और बना लें। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2√3 tan अल्फा √3 का स्क्वायर ऐड कर दें दोनों साइड, तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनेगा tan अल्फा प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1 4। तो tan अल्फा प्लस √3 बराबर प्लस माइनस 2। तो tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस 2 माइनस √3 या माइनस 2 माइनस √3। तो ये वैल्यू हमको मालूम है। ये इसको अगर सॉल्व करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan, ये tan 15 डिग्री का मान है, tan 15 यानी 15 को रेडियन में लिख सकते हैं π/12, पाई बटे 12। तो अल्फा इज इक्वल टू π/12।
अब ये मुख्य मान हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लिए, अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 12। आंसर में जनरल सोल्यूशन व्यापक हल पूछ रहा है, तो n पाई प्लस अल्फा n पाई प्लस पाई बाई 12, n पाई प्लस पाई बाई 12 इसका जनरल सोल्यूशन व्यापक हल होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 6n प्लस 1 अपॉन इंटू पाई बाई 12। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3। तो डायरेक्ट इसमें लास्ट टर्म देखें क्या है, 1 अपॉन 3n। n का जो कोफिशिएंट है, n का जो गुणांक है, उसी के साथ log लिख देंगे, log 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बी ऑप्शन। log 3 क्वेश्चन का आंसर होगा या तो जैसे 1 अपॉन n, 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस 2n लिख सकते हैं लास्ट वाले टर्म को। तो यहाँ से इंटीग्रेशन लिमिट इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, 0 टू 2n 1 अपॉन n प्लस r dx। पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू x। तो लिमिट 0 टू 2 1 अपॉन 1 प्लस x dx, 1 अपॉन 1 प्लस x dx log 1 प्लस x। लिमिट 0 टू 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 3 माइनस log 1 बराबर log 3 क्वेश्चन का आंसर होगा, बी ऑप्शन। या डायरेक्ट nth टर्म में n का जो कोफिशिएंट हो उसी के साथ log लिख दें तो log 3 क्वेश्चन का आंसर होगा। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2। कॉस थीटा का फार्मूला पढ़े हैं, कॉस 2 थीटा का, कॉस थीटा का फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस टाइप के क्वेश्चन में इसी फार्मूले के यूज करेंगे, इसी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 4 प्लस 5 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 x बाई 2। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 4 प्लस 5 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x अपॉन 2 dx। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2, और ये सेक स्क्वायर x बाई 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 बटे 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 5 माइनस 5 टेन स्क्वायर x अपॉन 2 dx। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 5 4 9 9 को 3 का स्क्वायर माइनस 5 टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो माइनस का टेन स्क्वायर अल्फ़ा वो x बाई 2 dx। अब लेट कर लें टेन स्क्वायर x अपॉन 2, टेन स्क्वायर x अपॉन 2 नहीं, टेन x अपॉन 2, टेन x अपॉन 2 इज इक्वल टू t। तो सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx इज इक्वल टू
2 dt। तो यहाँ से बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 π/4 1/3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला होगा 1/2a 1/2a। तो टू dt है, ये 2 आएगा मल्टीप्लाई में। तो 2 इंटू 1/2a, a की वैल्यू 3, 1/2a लॉग 3 प्लस टी बटे 3 माइनस टी, लिमिट 0 से 1। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1/3 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग 4/2 लॉग 2 माइनस लॉग 3/3 लॉग 1। तो 1/3 लॉग 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। tan 2 cos 2 थीटा के फार्मूले का यूज किए, फिर 1 + tan स्क्वायर पलट के ऊपर सेक स्क्वायर, फिर tan x/2 को t मान लिए, फिर फार्मूला 1/a² माइनस x² dx ही होता है 1/2a log a + x/a माइनस x। तो 1/3a log 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। sin 2a + sin 2b sin c + d का फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 sin a + b/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos a - b/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन a + b की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं पाई माइनस सी, तो 2 sin π - c cos a - b, तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस का साइन थीटा 2 sin c cos a - b 2 sin c cos a - b, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पाई प्लस गामा, तो साइन पाई प्लस गामा साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन गामा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साइन पाई प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का साइन गामा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। P7 का यूज करें, प्रगुण नंबर 7 का प्रयोग करें इस क्वेश्चन में। तो 2 इंटू लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट π/4 साइन स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल होगा, x का dx का x, लिमिट 0 to π/4 माइनस cos 2x का sin 2x और 2x का 2, तो 2 से डिवाइड होगा, लिमिट 0 to π/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -0 माइनस cos पाई और साइन 2 इंटू π/4 साइन 90 1/2 -0, तो π/4 -1/2 π/4 -1/2 फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, π/4 -1/2। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी एक पेन को 24 रुपए में बेचता है, व्यापारी को पेन के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, यानी परसेंटेज लाभ
बराबर CP के है, क्रय मूल्य के है। तो जो SP हो, SP को हम दो ऐसे पार्ट में फैक्टराइज कर लें कि डिफरेंस अंतर 10 का होना चाहिए। तो 12 दूना 24, अंतर कितना है? 10 का है। इस अंतर को छोटे नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 गुणे 10 बराबर 20 इस क्वेश्चन का कॉस्ट प्राइस होगा, आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50, 48, 47, 48.5, 50.5, 52, 48.8, 46 की माध्यिका क्या होगी? कुल 8 नंबर हैं तो माध्यिका चौथा यानी 8, n इज इक्वल टू 8 इवन टर्म है तो 8/2 फोर्थ प्लस फिफ्थ, चौथा प्लस पांचवा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 48.5 प्लस 50.5 099, 99 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 चौका 8, 1 9, 2 8 16, 49, 48 1 49, 99, 2 9 18, 2 9 18, 1 49.5, 48 1 49, 46 47 48 48.5, फोर्थ नंबर ये वाला होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चौथा पांचवा। 48.5 प्लस 50 98.5, 98.5 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 1 8, 50 और 2 9 जा 2 9 18, पॉइंट 2 2 जा 4, 49.25। फिर से करते हैं। सबसे छोटा 46 1 फर्स्ट टर्म, 47 सेकंड टर्म, 48 थर्ड टर्म, 48.5 फोर्थ टर्म, 48.8 फिफ्थ टर्म। फोर्थ और फिफ्थ चाहिए। 48.5, 48.8, 8 5 13, 8 8 16 1 17, 4 4 8 1 9, 97.5 बटे 2 तो 2 चौका 8, 1 7, 2 8 16, 1 2 8 16, 1 5.2 छंग 12 यानी 48.65 इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन माध्यिका। या तो आठ टर्म है चौथा और पांचवा, चौथे और पांचवें पद को जोड़ के 2 से भाग करेंगे 48.65। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन केवल 6 है और ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब यूनिवर्सल सेट से 6 को छोड़ दें तो बचा क्या? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5 13 5 12 है। शंकु है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। शंकु में
समकोण त्रिभुज बनता है। और अनुपात दिया है 5/12, तो ये अगली स्लैंट हाइट फाइंड करना है। सबसे बड़ी भुजा तो 5/12 ट्रिपलेट होता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिना सॉल्व किए करीब बता सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से। 5, 12, 13, 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, तो 6 माइनस 6/3 2। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 4/3। तो यहाँ बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूना 8/3/4/3, तो 4×3 12 माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा 2, तो 2 दूना 4/4/3 प्लस 3 गुणे 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4×3 12 माइनस 8, 4×3 12 माइनस 8 बचेगा 4, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा 1 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 1 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। इतने की वैल्यू होगी 8। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल बताना है x + 1/x का, तो x² + 1/x, इसका हमको रेसिप्रोकल बताना है। तो x/x² + 1, x/x² + 1, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। I डॉट J क्रॉस के को लिख सकते हैं I प्लस J डॉट I क्रॉस K क्रॉस I को J प्लस K, IJ को K, II JJ KK, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अधिकतम मान हमको बताना है। P = AX + BY, तो P = AX + BY की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो C² x। अब अवकलन कर दें dP/dx = A प्लस क्या माइनस आ जाएगा A माइनस BC² x²। अधिकतम मान के लिए 2 बार अवकलन करना पड़ता है, तो d2P/dx² = माइनस माइनस प्लस BC² x³। अब dP/dx = 0 पुट कर दें तो BC² x² = A मिलेगा। तो x = C√B/A मिल जाएगा। प्लस माइनस में प्लस और माइनस में। अधिकतम मान हमको तब मिलता है जब d2P/dx² ऋणात्मक हो। ऋणात्मक प्लस का मान रखने पर मिलेगा x का या माइनस का, तो प्लस मान रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। हम पुट कर दें पुट x = -C√B/A, तब d2P/dx² निगेटिव मिलेगा। और निगेटिव पर ये अधिकतम होता है। अब यही x की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट कर दें तो P = A से A कैंसिल हो जाएगा, -C√AB, और यहाँ पुट करेंगे तो -C√AB, तो P = -2C√AB।
P इज इक्वल टू -2C रूट AB, C और D दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। C और D दोनों ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अधिकतम मान होगा। dy/dx इज इक्वल टू sec x प्लस वाई है, तो इसमें हम x प्लस वाई को अगर t मान लें तो 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। तो dy/dx की वैल्यू पुट कर दें तो dt/dx माइनस 1 इज इक्वल टू sec t को लिख सकते हैं 1/cos t, 1/cos t -1 को इस साइड लेकर आए तो dt/dx इज इक्वल टू 1 प्लस cos t अपॉन cos t। तो 1 प्लस cos t अपॉन cos t को दूसरी साइड लेकर आएंगे तो cos t अपॉन 1 प्लस cos t dt इज इक्वल टू dx। तो समाकलन करने के लिए एक जोड़ लें एक घटा दें, इंटीग्रेशन एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 1/1 प्लस cos t dt इज इक्वल टू dx। तो t माइनस 1 प्लस में है तो ऐसे फार्मूले का यूज करें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 cos स्क्वायर t/2 -1। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/2 cos ऊपर जाएगा sec स्क्वायर t/2 dt इज इक्वल टू x प्लस c। तब यहाँ से आगे बनेगा t प्लस 1/2 sec का होगा tan t/2, t/2 का 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू पुट कर दें तो x प्लस वाई प्लस tan माइनस tan x प्लस वाई बटे 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। x से x कैंसिल होगा तो c इज इक्वल टू वाई माइनस tan x प्लस वाई बटे 2, y माइनस tan x प्लस वाई बटे 2 बराबर c। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें हमको आव्यूह मैट्रिक्स में रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड करने के लिए इसमें जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स बने उसको सॉल्व कर लें। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये बनी और दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स ये बन जाएगी, ये दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व कर लें। अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आंसर 0 मिल जाए तो दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करें, उसका भी अगर आंसर 0 मिल जाए तो 2-2 वाले स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करें। ऐसे 2-2 का बना के जितना भी बने ऐसे 2-2 के ऊपर भी ऐसे 3 बनेगा। अगर आंसर 0 मिलेगा तो सॉल्व करते रहेंगे। अगर 0 नहीं मिलेगा, जैसे हम 3x3 को सॉल्व करेंगे, 0 मिलेगा तो अगला सॉल्व करेंगे, 0 नहीं मिलेगा तो वही ऑर्डर ही रैंक होता है। जैसे 8 -9 प्लस 2 -0 -8 9 -2 9 -2 7 7 8 56 -56 और -7 8 56। तो -56 -56 -112 0 नहीं मिला। 0 नहीं मिला तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 3 इस मैट्रिक्स की रैंक होगी। दूसरा एक्लॉन फॉर्म होता है, एक्लॉन फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें करते क्या है, 0 बनाते हैं। सबसे पहले लास्ट वाले
R3 के सभी अवयव को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, फिर R2 के अवयव को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा बड़ा होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को सॉल्व कर लें, 0 नहीं मिलेगा तो उसी का ऑर्डर ही रैंक होता है। 36 लड़के और लड़कियां मिलकर एक काम को पूरा करते हैं जिसके लिए 166 रुपया दिया जाता है। प्रत्येक लड़की को 5 रुपये और लड़के को 4 रुपये, तो संख्या बताएं। ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लें। 20 पंचे 100 प्लस 16 चौका 64, 164 मिला है 166, ए नहीं होगा। 22 पंचे 110 प्लस 14 चौका 56, 110 प्लस 56 166 मिला कितना है 166, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 22 और 14। अगर एंगल सम करने पर 90 हो तो वैल्यू 1 होती है, tan cot हो अपोजिट हो तो 40 50 90, tan का अपोजिट cot है तो 1 माइनस 1/2, कॉस है साइन है तो 90 माइनस 55 35 होगा, इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1/2। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए ओ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन 3, तो इंटरसेक्शन में केवल 3 मिला। अब यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में 1 2 3 4, 3 और 5 दो अवयव कॉमन मिल रहे हैं, 3 और 5, तो 3, 5। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिए गए आंकड़ों का माध्य 50 है। बारंबारता वर्ग अंतराल 20 40 और 60 80 की बारंबारताएं फ्रीक्वेंसी F1 F2 हों तो F2 और F4 का मान यानी F2 F4 है। इन सब का सम 120 है, तो ऐड कर लें F2 प्लस F4 इज इक्वल टू 120 माइनस 32 10 42 42 7 49 49 10 59 59 9 68, तो F2 प्लस F4 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 6 5। जिस ऑप्शन को ऐड करने पर 52 आए 52 आए वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 8 2 10 डी नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट 4 ये नहीं होगा, 8 4 12 2 2 4 1 5, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। F2 की वैल्यू 28, F4 की वैल्यू 24, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। HCF हमको बताना है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दूसरा वाला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो HCF इज इक्वल टू 1, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ भी ना कॉमन हो तो एक सब में कॉमन रहता है, तो एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ABC के परिमाण दिए हैं 3 4 5, कह रहा है ABC B प्लस C प्लस A प्लस B पर क्रमशः पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो A प्लस B प्लस C का परिमाण क्या होगा। A प्लस B प्लस C वेक्टर का परिमाण अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो 16 9 25 25 50 बराबर 25 दूना 50, 5 रूट 2, 5 रूट 2 फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, 5 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
कह रहा है दीर्घवृत्त दिया गया है, उत्केंद्रता क्या होगी? इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता बराबर अंडर रूट 1 माइनस छोटा बटे बड़ा। तो रूट 1 माइनस छोटा, ए बी में छोटा 4/9, तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 रूट 5/3 इज इक्वल टू रूट 5/3। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो में हम लोग 2001 के प्रैक्टिस सेट के 41 से 65 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।